चलिए, जानकारी, खबर या जो भी आप समझें, इसको शुरू करने से पहले मेरे साथ आप भी दिग्गज सिंगर आशा भोसले को उनका 91वां जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करें। आज हम भारतीय सिनेमा की दिग्गज सिंगर आशा भोसले जी के बारे में बात करेंगे। आज ही आशा भोसले जी का 91वां जन्मदिन है, जो कि वे मना रही हैं। उन्होंने अपने गानों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया है और लगभग 7 दशकों तक इस इंडस्ट्री पर वे छाई रहीं। हालांकि आशा ताई, उनको सम्मान में लोग अब आशा ताई भी कहने लगे हैं। आशा ताई की जो पर्सनल लाइफ थी वह बेहद कठिन रही है। 8 सितंबर 1933 को आशा भोसले और अपनी आशा ताई का जन्म हुआ था। वे अपने गानों के जरिए बेहद प्रसिद्ध हुईं और उनके चाहने वाले उन्हें आशा ताई भी कहते हैं। भले ही आशा जी ने सफलता की चोटी तक पहुंची हों, लेकिन जो उनकी व्यक्तिगत जीवन है वह आसान नहीं रहा। आशा ताई ने जितना संघर्ष अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किया है, उतना ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी दर्द झेला है उन्होंने। जब आशा जी महज 9 साल की थीं, तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। यह एक ऐसा समय था जब एक छोटी बच्ची को अपने परिवार की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने और उनकी बड़ी बहन आदरणीय लता मंगेशकर जी ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। आशा जी ने अपना पहला फिल्मी गाना चला चला नववाला, मराठी फिल्म थी माझाबल, जो कि 1943 में बनी थी, उसके लिए गाया था। फिल्म का संगीत दत्ता दाव जेकर ने तैयार किया था। इसके बाद उन्होंने हंसराज बहल की चुनरिया, जो कि 1948 में बनी थी, के लिए सावन आया गीत गाकर हिंदी फिल्म में प्रवेश किया। आशा जी की कहानी में एक महत्वपूर्ण बदलाव या मोड़ तब आता है जब वह 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की उम्र में गणपत राव भोसले से उनके नज़दीकियां बढ़ गईं और नज़दीकियां कुछ ज़्यादा बढ़ गईं। अब ये गणपत राव भोसले कौन थे? गणपत राव भोसले लता मंगेशकर जी के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे और उनकी उम्र उस समय 31 वर्ष थी और आशा भोसले जी की महज 16 साल। इनमें आकर्षण हुआ और आशा भोसले जी उनके साथ हो ली और उन्होंने शादी कर ली। इस शादी के पीछे आशा जी की
भावनाएं थीं, लेकिन शादी के बाद गणपत राव का बर्ताव उनके लिए किसी दर्द से कम नहीं था। आशा जी को अपने पति से मिले धोखे ने बहुत परेशान किया। जब वह अपने तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने अपने मायके जाने का फैसला कर लिया। दर्द कितना पीड़ादायक रहा होगा यह तो आशा जी ही जान सकते हैं। हम लोग तो महसूस भर कर सकते हैं। और अपने परिवार के पास वे वापस आ गईं। 1960 का समय रहा होगा जब उन्होंने तलाक ले लिया और अलग हो गई। उस कठिन समय में आशा जी ने अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित किया और अपने गानों के जरिए दर्शकों का दिल जीतने का प्रयास किया और वे सफल रहीं। उन्होंने हिंदी के साथ साथ बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती आदि भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने गाए हैं। आशा जी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बड़ी हस्ती हैं। उनके गानों के बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं। आशा जी ने अपने संघर्ष भरे जीवन में कई उतार और कई चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने अपने पिता को बहुत जल्दी खो दिया और परिवार की जिम्मेदारी उन्हें उठानी पड़ी। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने शादी कर ली, लेकिन वह खुश नहीं थी। उन्हें अपने पति से धोखा मिला और तलाक लेना पड़ा। लेकिन आशा जी ने कभी हार नहीं मानी। अपने संघर्ष के दम पर सफलता हासिल की। आशा भोसले जी आज भी सक्रिय है और अपने गानों से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। उनके 91वें जन्मदिन पर हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हैं। आशा ताई ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वह कभी नहीं झुकी और हमेशा अपने सपनों के पीछे भागती रहीं। उनकी आवाज़ में एक जादू है जो न केवल भारतीय सिनेमा को बल्कि पूरी दुनिया को मंत्र मुग्ध कर देता है। आशा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों के पीछे लगातार भागते रहना चाहिए। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है। आशा जी का योगदान संगीत जगत में अद्वितीय है। उन्होंने न केवल गाने गाए हैं बल्कि उन्होंने भारतीय संगीत को एक नई पहचान दी है। उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं और हर पीढ़ी के लिए भी एक अनमोल धरोहर है। आशा ताई का जन्मदिन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी एक खास अवसर है। इस अवसर पर हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि आशा भोसले जी जैसे कलाकारों ने अपने संघर्ष और मेहनत से हमें यह सिखाया है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। आशा ताई जी को बेजोड़ रत्न परिवार के साथ साथ आपकी ओर से भी जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं।